हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का बच्चों हम पढ़ेंगे आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो बच्चों, इसके पहले हमने इस चैप्टर की समरी आप लोग को पढ़ा दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखा है तो जाके उसे आप प्लेलिस्ट से देख लीजिए। तो आज का हमारा जो वीडियो है डेडिकेटेड होने वाला है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग का जो यूपी बोर्ड में जो आप लोग का क्वेश्चन बनता है वो आप लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आता है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाली है। और इस चैप्टर का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो तैयार हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला है, हाउ वाज लेंचो हार्वेस्ट डिस्ट्रॉयड। लेंचो की फसल कैसे नष्ट हुई? जो लेंचो था उसकी फसल कैसे नष्ट हो गई? तो लेंचो वाज ए फार्मर, हिज अर्थ नीडेड्स डाउनपोर और लिस्ट ए शावर। बताया जा रहा है कि लेंचो एक किसान था, उसकी जमीन को एक भारी वर्षा अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। He was sure that it would rain as he had seen clouds in the northeast. उसको पता था कि वर्षा होगी क्योंकि उसने उत्तर पूर्व में बादल देखे हुए थे। One day during the meal, एक दिन भोजन के दौरान, big drops of rain began of fall। अर्थात कह रहा है कि एक दिन भोजन के दौरान वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें जो थी वह फॉल यानी कि गिरने लगी। लेंचो वेंट आउट एंड वाज वेरी हैप्पी। लेंचो बाहर गया और वह इतना प्रसन्न हुआ। एज द रेन ड्रॉप्स अमाउंटेड टू क्वाइंस। इतना प्रसन्न हुआ कि उसने वर्षा की बूंदें सिक्कों के समान लग रही थी। उनके जो वर्षा की बूंदें थी वो कैसी लग रही थी बच्चों? सिक्कों के समान लग रही थी। हिज फील्ड्स विल yield rich drops due to these रेन ड्रॉप्स। वर्षा की इन बूंदों के कारण उसके खेत अच्छी फसल देंगे। ठीक है, जो वर्षा की ये बूंदें थी उसके कारण ये जो उसके खेत थे अच्छी फसल देंगे, ऐसा उसे लग रहा था। ठीक है, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstone began to fall। कह रहा है कि लेकिन अचानक तेज आंधी चलने लगी। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? आंधी चलने के बाद बड़े बड़े ओले गिरने लगे। क्या हुए? बड़े बड़े ओले गिरने लगे। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। गिरने लगे। द बॉयज रेन आउट टू कलेक्ट हेल स्टोन्स विच अपीयर्ड लाइक फ्रोजन पल्स। वो कह रहे हैं कि बच्चे घर से बाहर आकर ओले एकत्र करने लगे जो उनको जमे हुए मोती जैसे लग रहे थे। ठीक है, अब आगे देखें। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेंचोज कॉर्नफील्ड। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। कहने का मतलब यह है बच्चों कि ओले 1 घंटे तक लेंचो के अनाज के खेत में चारों तरफ गिरते रहे। पूरा खेत सफेद था जैसे कि नमक से ढका हुआ हो। इतना हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का बताया जा रहा है, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। ओलो ने उसके पौधों के सभी फूल तोड़ डाले थे। पौधों के सभी फूल को क्या किया था उसने बच्चों? तोड़ डाला था। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। लेंचो सॉल वाज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो जो था बच्चों, लेंचो का मन दुखी हो उठा। जो लेंचो का मन था वह दुखी हो उठा था। सो बच्चों, यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ मैं बता दूं एक बार फिर से कि आप लोग को मैं ट्रांसलेट जो आंसर और क्वेश्चन होते हैं उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लेकर आते हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं तो यहाँ पे आप इसी चीज़ को हिंदी में भी पा सकते हैं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चों, सबकी अपनी लैंग्वेज होती है, कोई हिंदी अच्छी तरह समझ पाता है तो कोई इंग्लिश। तो इसके लिए मैं दोनों ही चीज़ें लेकर आता हूँ ताकि आप इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, और ट्रांसलेट कर सकें। जब आप उसका ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे तो आसान हो जाएगा आपको याद करने में
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डू यू नो दैट लेंचो वाज ए फर्म बिलीव्ड ऑफ गॉड। आप कैसे जानते हैं कि लेंचो को भगवान में दृढ़ विश्वास था। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर वंस हिज कॉर्न वाज राइप। बताया जा रहा है कि लेंचो कैसा था बच्चों, एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। हार्ड वर्किंग फार्मर का मतलब एक कठिन परिश्रमी किसान था, ठीक है। वंस हिज कॉर्न वाज राइप, एक बार उसकी फसल पकी हुई थी। ही नीडेड सम रेन, उसे कुछ वर्षा की जरूरत थी। इट रेनिंग ही ही बिकम वेरी हैप्पी। बच्चों बताया जा रहा है कि वर्षा शुरू हो गई, वह बहुत खुश हुआ, ठीक है। बिकम वेरी हैप्पी बट ऑल ऑफ सडन इज टर्न्ड इनटू हेलस्टोन्स, किंतु अचानक ये ओलों के तूफान में बदल गई। हिज क्रॉप्स वाज एंटायरली डिस्ट्रॉयड, जो उसकी फसल थी उसकी फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। ही वाज सैड, वह दुखी था। ही वाज सैड, वह दुखी था। नाउ हिज ओनली होप वाज टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। अब बताया जा रहा है कि उसकी एकमात्र आशा भगवान से ही सहायता प्राप्त करने की थी। ही हैड फॉर्म फैथ इन गॉड, उसका भगवान में दृढ़ विश्वास था। उसका क्या था बच्चों, भगवान में दृढ़ विश्वास था। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। द पोस्टमास्टर ओपेंड द लेटर एड्रेस्ड टू गॉड। पोस्टमास्टर यानी कि जो पोस्टमास्टर था बच्चों, पोस्टमास्टर ने भगवान के उस संबोधित पत्र को जब उसने खोला तो ही लाफ्ड हार्टली, ठीक है। क्या हुआ बच्चों, वह जोर से हंसा। बट सुन ही बिकम्स सीरियस, ठीक है, किंतु शीघ्र ही वह क्या हो गया बच्चों, गंभीर हो गया, ठीक है। बिकम्स सीरियस, ठीक है। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है, ही सेड आई विश आई हैड टू फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। उसने कहा काश मुझे भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास प्राप्त होता जिसने यह पत्र लिखा है। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, उसने लेंचो की मदद करने का निश्चय किया। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉई, उसने क्या किया बच्चों कि अपने कर्मचारियों से क्या किया, उन्होंने धन एकत्रित करना शुरू किया, धन एकत्र किया, ठीक है। कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉई। ही आल्सो गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपने वेतन का कुछ अंश भी दिया, ठीक, उसने अपने वेतन का कुछ अंश भी दिया। ही सेंट मनी टू लेंचो इन एन एनवलप, उसने एक लिफाफे में लेंचो को धन भेजा, ठीक है। ड्यू टू हिज फॉर्म फेथ लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू सी मनी, ठीक है। बताया जा रहा है बच्चों उन्होंने क्या किया कि धन भेजा। एक मिनट बच्चों, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। हाँ, ही सेंट मनी टू लेंचो इन, हाँ ठीक है। ड्यू टू इन्फॉर्म्स लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू सी द मनी, अर्थात उस लिफाफे में लेंचो को उसने जब धन भेजा तो अपने दृढ़ विश्वास के कारण लेंचो को धन देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। लेंचो ने जब धन देखा तो उनको कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। दस वी नो दैट लेंचो वाज फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, इस प्रकार हम जानते हैं कि लेंचो को भगवान में दृढ़ विश्वास था। क्लियर है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन आता है आप लोग का, हाउ डू यू नो दैट लेंचो वाज हार्ड वर्किंग। आप कैसे जानते हैं कि लेंचो मेहनती था। एक बार फिर से आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ डू यू नो दैट लेंचो वाज हार्ड वर्किंग। आप कैसे जानते हैं कि लेंचो मेहनती था, वो ही आपको बताना है, ठीक है। लेंचो लिव्ड विद हिज फैमिली इन ए हाउस which was built on a low hill in a valley। कहने का मतलब है लेंचो अपने परिवार के साथ घाटी में स्थित पहाड़ी के ढलान पर बने एक मकान में रहता था। इट वाज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। बताया जा रहा है बच्चों की संपूर्ण घाटी में वह एकमात्र मकान था, पूरी की पूरी जो घाटी थी उसमें एकमात्र वही एक मकान था। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक परिश्रमी किसान था। ही एंटायरली डिपेंडेंट ऑन हिज फील्ड फॉर हिज लिविंग, वह अपनी जीविका के लिए अपने खेतों पर पूर्णतः क्या था बच्चों, निर्भर था। हिज फील्ड्स प्रोमिस्ड ए रिच हार्वेस्ट, उसने अपने बताया जा रहा है बच्चों
कि वह अपनी जीविका के लिए कहाँ पे निर्भर था, अपने खेतों पर। उसके खेतों में अच्छी फसल होने पर पूर्ण लक्षण दिखाई दे रहे थे। बाई चांस देयर वाज ए हैवी रन, ठीक है, संयोग से भारी वर्षा हो गई। संयोग से क्या हुई बच्चों, भारी वर्षा हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, भारी वर्षा हुई तो एलोंग विद द रेन लार्ज हेल स्टोन्स आल्सो फेल डाउन। अर्थात बच्चों कहने का मतलब ये है कि जो भारी वर्षा हुई थी, ठीक है, उससे क्या हुआ, वर्षा के साथ साथ, ठीक है, ओले भी पड़े, ठीक है, बड़े बड़े ओलों की भी वर्षा हो गई वहां पे, ठीक है। लार्ज येलो स्टोन्स एज एज हिज वर्क, सॉरी बच्चों, एज ए रिजल्ट हिज क्रॉप्स टोटली डिस्ट्रॉयड। यानी कहने का मतलब यह है कि उसका परिणाम स्वरूप, उसका रिजल्ट यह निकला कि उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसकी फसल क्या हुई बच्चों, पूरी तरह से नष्ट हो गई, ठीक है। देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम, कहने का मतलब यह है कि उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। द ग्रेटेस्ट शॉक टू लेंचो अबाउट द ग्रेटेस्ट शॉक टू लेंचो अबाउट 100 pesos, sorry, his work was that he did work throughout the day by but got nothing। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि लेंचो को अपने काम के बारे में सबसे बड़ा दुख था कि वह पूरे दिन काम करता था परंतु कुछ भी नहीं मिला। He wrote a letter to God. He wrote a letter to God. God to ask for in this way. We know that Lencho was hardworking. This way, एक मिनट बच्चों, कहीं हमारा छूट रहा है, एक मिनट। He wrote a letter to God, ask for 100 pesos in order to sow his field again and for his living। कहने का मतलब ये है बच्चों कि उसने क्या किया, पत्र तो लिखा किसको, भगवान को। 100 यानी कि 100 पैसों मांगने के लिए पत्र लिखा ताकि वह अपने खेत को दोबारा बो सके, अपनी जीविका चला सके, ठीक है। इन दिस वे वी नो दैट लेंचो वाज हार्ड वर्किंग। इस प्रकार हम जानते हैं कि लेंचो एक मेहनती था। लेंचो क्या था बच्चों, एक मेहनती था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। और आज हम 4 ही क्वेश्चनों को हल करेंगे बच्चों। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसको। तो आज का जो है 4 क्वेश्चन इसे आप अच्छी तरह से लिख के याद कीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बोर्ड एग्जाम के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। देखिए क्या है क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, व्हाट वाज रिटेन इन द लेटर। लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, उसने पत्र में क्या लिखा था। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर विद ए लार्ज फैमिली, बताया जा रहा लेंचो बड़े परिवार वाला परिश्रमी किसान था। वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रेन वाज फॉलोड बाय वेरी लार्ज हेलस्टोन्स एंड द कार्न स्टैंडिंग इन लेंचोज। यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों कि एक बार वर्षा जिसकी अत्यधिक आवश्यकता थी और जो मनभावन भी थी, अपने साथ बड़े ओले भी लाई, जिससे लेंचो के गरीब परिवार के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पे जो उसका गरीब परिवार था उसके लिए कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ नष्ट हो गया था, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उसकी फैमिली थी, उसकी जो फसल थी टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई थी, उसकी फसल टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई थी। उसका जो गरीब परिवार था, नथिंग वाज लेफ्ट टू पुअर लेंचो एंड हिज फैमिली, उसके परिवार के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग हिम फॉर द 100 pesos इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड अगेन एंड फॉर लिविंग अंटिल द न्यू क्रॉप केम। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अतः उसने भगवान को एक पत्र लिखकर 100 पेसोज भेजने के लिए की प्रार्थना की, जिससे वह दोबारा अपने खेतों को बो सके तथा अगली फसल आने तक निर्वाह कर सके, ठीक है। द लेटर वाज रिसीव्ड बाय ए पोस्टमैन, द पोस्टमास्टर आल्सो रीड इट, ही कलेक्टेड 70 pesos एंड सेंट इट टू लेंचो। कहा जा रहा है कि उस पत्र को, ठीक है, डाकियों, जो पत्र था उसको डाकियों को मिला, पोस्टमास्टर ने भी उसे पढ़ा, उसने 70 पैसों एकत्रित किए और लेंचो को भेज दिए, सेंट टू लेंचो, ठीक है। उसने लेंचो को क्या किया बच्चों, भेज दिया। तो बच्चों ये आज के 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। मैं तो चाहता था कि पूरे क्वेश्चंस करा दूं, बट किसी वजह से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बार बार मेरी आवाज़ फंस रही, मैं इस लाइन में पढ़ रहा हूँ तो इस लाइन में चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी सी
प्रॉब्लम्स हो रही हैं शायद, आई थिंक की, तो इसलिए मैं नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट डे मैं आप लोग का करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इन 4 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड कीजिएगा, ठीक है। राइट एंड रीड, ठीक है। क्या करना है आपको, लिखना और पढ़ना दोनों है। उसके बाद बच्चों लिखने पढ़ने के बाद उसे आपको याद भी करना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें और आप अपने एक लक्ष्य के तक पहुंच सकें जो आपने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है। तो बच्चों चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, और हर बार की तरह इस बार भी वही यूजुअली आपसे अपील है कि अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए, धन्यवाद।